उमापति महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो भीष्मनाथ बाबा की, बोलो राजा बल महाराज की, महावीर स्वामी की, जोधा पमरिया महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की। नारायण हरि नारायण हरि, 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 नारायण हरि। आज साल का पहला दिन है और उससे भी शुभ दिन है कि जो सोमवार है, भगवान शिव का दिन है। आज के दिन सबको जल चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए ताकि हमारा पूरा साल मंगलमय हो। इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। हो सके तो सभी लोग जल चढ़ाओ, नहीं तो टाइम निकल जाए तो मंदिर में जरूर जाना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान को याद करना चाहिए और नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इससे शुभ होगा और पूरा साल मंगलमय होगा। दूसरी बात, सभी लोगों को समय पाकर देर सवेर गुरुमुख होना चाहिए, गुरु करना चाहिए जीवन में। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति नहीं होता। इसलिए गुरुमुख होना चाहिए, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर क्यों पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए, कोई पता ही नहीं। ये जीवन जो मिला है बार बार नहीं मिलता। इसलिए गुरु कीजिए, भगवान नाम हृदय में धारण कीजिए, नाम जप की कमाई से मोक्ष को प्राप्त कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि धन्यो माता पिता, धन्यो धन्यो माता पिता, धन्यो धन्यो चाकुल गोद्भवः, धन्यो चाकुल गोद्भवः, धन्यो च वसुधा देवी, धन्यो च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। भगवान शिव का के मुख से निकला हुआ वचन है। आप सभी लोग एक बार उच्चारण कीजिए। धन्यो माता पिता, धन्यो धन्यो माता पिता, धन्यो धन्यो चाकुल गोद्भवः, धन्यो चाकुल गोद्भवः, धन्यो च वसुधा देवी, धन्यो च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए बता रहे हैं,
कहते हैं हे सुमुखी, गुरु गीता में लिखा है सुमुखी ही कहते हैं। कहते हैं हे सुमुखी, ऐसे कुलगोत्र धन्य हो जाते हैं, ऐसे परिवार धन्य हो जाते हैं, और वो जगह धन्य हो जाती है, यहाँ तक कि वो गांव भी धन्य हो जाता है जिस कुल में कोई एक गुरु भक्त हो जाए। क्या कहते हैं? जिस घर में कोई एक गुरु भक्त बन जाए तो परिवार धन्य हो जाता है, वो कुल गोत्र धन्य हो जाता है, उनके माता पिता धन्य हो जाते हैं, और वो धरती भी धन्य हो जाती है जिस घर में कोई एक गुरु भक्त बन जाए। तो इसलिए गुरु कृपा केवलम शिष्य परम मंगलम, गुरु की कृपा से ही शिष्य का परम मंगल होता। तो गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जहु बिरंच शंकर सम होई। रामायण में लिखा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शिव के ही समान। इसलिए शंकर जी ने अपनी पत्नी को वामदेव से दीक्षा दिलवाई थी। किससे? वामदेव गुरु से। स्वयं शंकर जी के गुरु अंगिरा ऋषि हैं शास्त्र मत के अनुसार, और शंकर जी के, और शास्त्र कहता है कि शिवा सा गुरा, गुरा सा शिवा। शिव ही गुरु है, शिव ही गुरु ही शिव। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बार बार सुनाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि सबसे पहले वो रास्ता तो साफ करा, गुरु तक जाने वाली जो रास्ता है उसको तो साफ करो। जब वो साफ हो जाएगा तब गुरु के पास पहुंच पाओगे। रास्ते में तमाम गंदगी है तो जाओगे कैसे? इसलिए सबसे पहले मांस मदिरा का सेवन बंद कीजिए। ठीक है ना? जो लोग मांस मदिरा का सेवन बंद करना चाहते हैं हाथ उठाओ और संकल्प लो कि हे महाराज, आज के बाद मैं अपने आप को कहता हूं या कहती हूं कि मांस मदिरा मैं नहीं छूंगा हाथ से। और अगर ये काम आप कर गए तो समझ लेना कि जीवन में विकास का रास्ता खुल गया। आने वाले समय में कई संतों ने भविष्यवाणियां किया है कि 2024 और 25 में भयंकर बीमारी फिर आ रही है, और ये उन्हीं को लगेगी जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। आगे उड़ीसा के एक संत जो है, जो जगन्नाथ जी के शिष्य थे, उन्होंने भविष्यवाणियां किया है कि आगे चलकर वही लोग कठिनाइयों का सामना करेंगे जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते वो भगवान के भक्त बन जाएंगे और उन्हें कोई आदि व्याधि नहीं छू सकती। तो ये बातें, इसलिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि सत्य और धर्म का रास्ता पकड़िए, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। और भगवान कलयुग में तो बहुत सरल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो सिर्फ नाम का ही आधार है, और सुमिरन कर करके भवसागर पार हो जाओ। इसलिए हरि नाम कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन में जाया करो। कहीं भी भागवत कथा होती है तो वहां पर घंटा 2 घंटा बैठा भी करो। पहली बात तो जाइन का मन न कहे, लेकिन क्यों अगर ले गया कैसे भी बहला फुसला के तो चले गए तो हुआ का होए, झापक आए
औंघैया जब भगवान के कथा पंडित जी सुनाई हैं तो हमार राजा बल के कथा आए। श्रीमद् भागवत पुराण में जब कथा सुनने जाओगे तो जिनके यहाँ आप बैठी हैं महाराज राजा बलि महादानी, पाताल लोक के राजा, प्रहलाद के पौत्र, हिरण्यकश्यप के खानदान, अब महात्मा का नाम तो याद है नहीं, याद ऋषि का जिनके पूर्वज हैं। एक ऋषि हैं, नाम नहीं याद आ रहा, उन्हीं के सब ये पूर्वज हैं। तो इनका भी नाम उसी भागवत में आएगा। पंडित जी सुनाएंगे कि बलिराज, महाराज बलि, और ऐसे महादानी राजा हैं। ये जो हाथ में पंडित जी ने जो कलावा पहनाया है, ये पहनाया है, इसमें इन्हीं का नाम है और इन्हीं की कृपा भी है। पंडित जी से आप पूछ लेना कि पंडित जी जो हाथे में कलाव बांधा थे केकरे नाम से बांधा थे, तो बताएंगे कि एन बंधु राजा बलि। समझ रहे, इन्हीं का मंत्र है और इन्हीं की मंत्र की शक्ति से आपको सुरक्षा मिलती है। महाराज की ऐसी कृपा है कि अगर ये चाहें तो एक बार अगर गांव घूम दें तो पूरा गांव बन जाएगा। नंगे पांव एक बार अगर गांव घूम जाएं तो पूरा गांव बन सकता है। भूत प्रेत शैतान उस रेखा को ढांक नहीं सकता। ऐसी कृपा इनकी है। यहाँ तक कि मेरे किसी संत ने बताया था मुझे कि जब सीता जी का लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और उसको पार नहीं कर पाए, तो वहां भी शक्ति मंत्र की ही थी और उस धरती को उतनी दूर बांध दिए थे लक्ष्मण जी और उसको रावण तक डांक नहीं पाया। ऐसी शक्ति मंत्र में है। बाकी समय आने पर खुलासा हो जाएगा कि वहां पर भी किसका नाम था। ये समय आने पर खुलेगा, अभी नहीं। समय आने पर तो सर्वप्रथम मैं यही चाहूंगा कि आप सब नारायण के भक्त बन जाओ, जिनके द्वारा कल्याण होना है। और अगर राम राम जपोगे तो हनुमान चले आएंगे। अगर राम राम जपोगे तो हनुमान जी आएंगे और कहेंगे कि उनको प्रभु को काहे परेशान कर रहे हो, हम ही को बताओ, हम ही निपट ली। कहेंगे पहले हम ही को बताओ, हम ही निपट लेते तो हाँ का दुख है, उनको कहे भाई रात दिन भजत किया को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, अजो नहीं होए तात तुम पाए। तीनों लोक में कौन ऐसा काम है जो हमारे महावीर नहीं कर सकते। महावीर बिन वो हनुमाना, और राम जास जस आप बखाना। भगवान राम ने स्वयं कहा कि हे महावीर आप धन्य हैं और आप जैसे पराक्रमी इस धरती पर कोई नहीं होगा। और कौन ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते। जिसकी प्रशंसा स्वयं प्रभु राम ने की हो वो कमजोर रह सकता है क्या। इसलिए आप सब भगवान की आराधना कीजिए और गुरु रूप में शिव को मानिए, आपका कल्याण निश्चित है। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तब जब श्रीमद् भागवत पुराण में आप लोग जाते हैं, अब जो तो पुण्य आत्मा है वो तो ऐसे मोबाइल लखत रहे जो नावत लीले जाती है गपा गप।
जो पुण्य आत्मा है, और जौन दुष्ट आत्मा है वो क्या करेंगे, बैठ के झापक आए उनके, कितनी नींद उनके आए कि क्या बताओ। पूर्व जन्म के पाप से सत सत संग न सुहा, या बैठे औंघाय नर, या बैठे लड़ जाए। या तो बैठिए जो भागवत सुने तो उनके झापक आए, कितना मलिच घेरिए कि ऐसे ऐसे औंघाई आवत रहे। या तो फिर टिहुनी को मार कहीं कहाँ चढ़ी होती है ऊपर, टिहुनी को मार करिए तो जान लिया कि बगल में पापिन बैठी है, उनके सकून से न रहे। कहते ये कहती टिहुनी मरी है, कहते वो कहती कहीं तनी और हम चढ़ा, तो जान लिया कि फिर पापी ने बोला जन नहीं तो जाने तुम झगड़ा हो जाए। तो ये लक्षण है। इसलिए हम यही कहेंगे कि भगवान की शरण में जाइए, और भगवान की शरण में जाने का यही रास्ता है कि आप सब कीर्तन भजन में जाइए। और कीर्तन भजन में जाने का एक रास्ता है कि मोबाइल में फिल्मी गाना नहीं, आप किसी का प्रवचन सुनिए। क्या सुनना है? प्रवचन सुनिए। और बढ़िया बढ़िया प्रवचन आते, मैं भी सुनता हूँ। सुधांशु जी महाराज का मैं सुनता हूँ, और अभी प्रदीप मिश्रा जी का मैं सुन रहा हूँ। बढ़िया से बढ़िया चीज सुनाते हैं, आपके जीवन में कैसे होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जीवन जीने की कला और भक्ति का रस दोनों देते हैं। तो जब आपको समय मिले तो प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन सुनिए। सुधांशु महाराज जी भी गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, और कैसे भगवान की सेवा और भगवान का नाम लेना चाहिए, ये सब बताते रहते संत महात्मा। इनसे ज्ञान लेना चाहिए। और जब ये चीज सुनोगे तो उन चीजों को जीवन में उतारोगे, और जब जीवन में उतरेगी तो उसी रास्ते पे आप चलोगे। फिर एक दिन अपने आप कथा भागवत में सुनना तो जाय राज करे, यही कहोगे कि हे प्रभु अगर आपकी कृपा होगी तो एक दिन हम भी करवाएंगे। ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। और जिस दिन आपने जिज्ञासा किया, समझ लो कि एक बेटवा आपका नौकरी पे गया तड़ाक से, और जहां नौकरी लगी तहां भागवत तो फिर हो ही जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए पहले इन चीजों को सोचो। मोबाइल में फिल्मी गाना और तमाम भोजपुरी गाना देखने से क्या, आप सुनिए, प्रवचन सुनिए। किसी संत ने कहा है कि ये जो आ रही है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के समय अगर कोई दोपहर उपरांत 7 कांटे बेल के या तो फिर समी के शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, नहीं होगा। शंकर भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। अब एक बात बताई देते हैं, जब कांटा का नाम लिए तो एक बार भगवान शंकर जी के पार्वती ने कहा, बैठे थे शंकर जी और पार्वती, तो पार्वती ने कहा कि प्रभु